हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एकांत गांव में ग्रामीणों के दिलों में एक डरावनी कहानी घूम रही थी। गांव के भूत बाघ की कहानी। चांदनी रातों में फुसफुसाहटों से पता चलता है कि एक तामसिक आत्मा जंगल में घूम रही है, जो बहुत समय पहले शिकारियों के हाथों अपनी असामयिक मृत्यु का बदला लेना चाहती है। ग्रामीणों में मई नाम की एक युवा लड़की थी, जो अपनी जिज्ञासा और जंगल के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। भयानक कहानियों से डरे बिना मई अक्सर उस जंगल में चला जाता था और वहां के रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। हालांकि उसके पिता उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, खासकर जब बात घोस्ट टाइगर की किंवदंती की आई। एक दिन अपनी जिज्ञासा को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ मई ने भयावह मिथक के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने का फैसला किया। वह जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। एक लालटेन और अपने पिता की साहस की कहानियों से लैस होकर उसने अंधेरे में कदम रखा। जैसे जैसे मई गहराई में गया, जंगल डरावनी आवाजों से जीवंत होने लगा। फिर भी वह आगे बढ़ी और सच्चाई का सामना करने की ठान ली। घंटों बीत गए और चंद्रमा ने आसपास के वातावरण पर एक अलौकिक चमक बिखेरी। मई देखे जाने के एहसास से बच नहीं सकी, लेकिन उसने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। अचानक उसने पेड़ों के बीच से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी अंतरात्मा ने उसे भागने के लिए कहा। लेकिन मई ने अपनी बात रखी और खुद को याद दिलाया कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसका सामना करने की ताकत है। पत्तों के बीच से एक शानदार आकृति उभरी, घोस्ट टाइगर। उसकी भेदी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमक उठी और एक पल के लिए मई को समझ में आया कि उसे एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में क्यों डराया गया था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे कुछ अलग, कुछ दुखद महसूस हुआ। बाघ के पार्श्व भाग पर एक धुंधला निशान था, जो उसके दुखद अतीत की भयावह याद दिलाता है। मई के डर की जगह सहानुभूति ने ले ली और उसे एहसास हुआ कि यह कोई प्रतिशोध लेने वाली प्रतिशोधी भावना नहीं थी। यह एक राजसी प्राणी था, जो हृदयहीन शिकारियों के हाथों दर्द सहने के बाद शांति की तलाश में था। एक साहसी कदम में मई ने विश्वास और करुणा की पेशकश करते हुए बाघ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आश्चर्य की बात यह है कि बाघ पीछे नहीं हटा। इसके बजाय यह सावधानी से मई के पास पहुंचा और उसका हाथ सूंघा। ऐसा लग रहा था मानो उसे उसके असली इरादों का एहसास हो गया। उस क्षण से मई ने जब भी संभव हुआ घोस्ट टाइगर का दौरा किया और विश्वास और समझ पर आधारित एक अनूठा बंधन बनाया। उसे पता चला कि किंवदंतियों के नीचे एक प्राणी था, जो सांत्वना और संबंध के लिए तरस रहा था। जैसे ही गांव ने मई की आंखों से भूत बाघ को देखना शुरू किया, जंगल की भयानक कहानियां फीकी पड़ने लगी। मई की मुठभेड़ों की बात पूरे गांव में फैल गई, जिससे कई लोगों ने किंवदंती की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। जैसे जैसे मई की बाघ के साथ दोस्ती बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी रक्षा करने का उसका संकल्प भी बढ़ता गया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनसे अपना डर त्यागने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। धीरे धीरे गांव ने भूत बाघ के बारे में अपनी धारणा बदल दी। अब कोई डर नहीं रहा। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक बन गया। सह अस्तित्व के महत्व को पहचानते हुए ग्रामीणों ने राजसी प्राणी और उसके घर की रक्षा के लिए हाथ मिलाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मई की कहानी एक कालजयी किंवदंती बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता है। और गांव के बीचों बीच एक बहादुर लड़की और एक समय भयभीत रहने वाले घोस्ट टाइगर के बीच का रिश्ता पनपता रहा, जो किंवदंतियों और भय के सामने करुणा और समझ की शक्ति का एक प्रमाण था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही और नई भूतिया कहानियों के साथ वापस आऊंगा।